राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज है विनायक चतुर्थी। जी हाँ दोस्तों, विनायक चतुर्थी का दिन जो है हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस तिथि पर गणेश जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही गणपति बप्पा का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहता है। और विनायक चतुर्थी के दिन पूरी विधि विधान के साथ व्यक्ति गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत करता है। इस वर्ष दोस्तों विनायक चतुर्थी जो है 16 जनवरी शनिवार के दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन शनिवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए इस विनायक चतुर्थी का जो है और भी अधिक महत्व बढ़ चुका है। क्योंकि दोस्तों इस दिन जो है भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान शनिदेव की भी पूजा आराधना की जाएगी। आइए दोस्तों, पहले जानते हैं विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो 16 जनवरी को सुबह 11:28 से लेकर दोपहर 1:34 तक को जो है विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त रह सकता है। इस शुभ मुहूर्त में आप भगवान की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। विनायक चतुर्थी पूजा विधि कुछ इस प्रकार है कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद गणपति बाबा को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर गणेश जी को साफ वस्त्र पहनाएं। इसके बाद सिंदूर से गणेश जी को तिलक करें। फिर उन्हें दूर्वा अर्पित करें। फिर गणेश जी को लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी की आरती करना न भूलें और गणेश चालीसा के मंत्रों का भी जाप जो है आपको अवश्य ही करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश जी की पूजा का विनायक चतुर्थी के दिन विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, साथ ही हर तरह की बाधा भी समाप्त होती हैं और इसी के चलते जो है इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री गणेश जो है प्रथम पूज्य देव है, यानी देवों में से सबसे प्रथम पूज्य जो देव है वो भगवान श्री गणेश है। जी हाँ दोस्तों, भगवान गणेश को सबसे पहले जो है पूजन किया जाता है। हम भी लोग देखते हैं कि जब भी हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को ही याद किया जाता है, जिससे हमारा सारा काम जो है बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता है। इसीलिए दोस्तों उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो दोस्तों विनायक चतुर्थी का दिन जो है बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन जो है अगर आप शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय, यात्रा और साधना करते हैं तो आपके ऊपर भगवान श्री गणेश जी की कृपा अवश्य ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि आपको इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपके ऊपर गणेश जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, यदि आपको मानसिक अशांति रहती है तो आप भगवान गणेश जी को शतावरी अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने आपको मानसिक शांति अवश्य ही प्राप्त होगी और भगवान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर दोस्तों आपके घर में अत्यधिक क्लेश रहता है तो आप विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को गेंदे के फूल की माला अवश्य अर्पित करें। इसके बाद उसी माला को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा शांति बनी रहती है। दोस्तों, आज के दिन आपको भगवान गणेश जी को सुबह व शाम के समय जब भी पूजा करते हो उस समय गणेश जी को एक गेंदे की माला अवश्य ही अर्पित करें और उसके बाद आप उससे माला को मुख्य दरवाजे पर बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में शांति अवश्य ही बनी रहेगी। और यदि दोस्तों आपका यदि कोई संपत्ति विवाद चल रहा है, आपके घर में कोई संपत्ति का विवाद है जिसके चलते आपके घर में अनबन चली रह रही है, तो आप विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को चांदी का चौका टुकड़ा अवश्य चढ़ाएं। इससे गणपति जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है और उनकी कृपा से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों अगर जो है आप इस दिन एक गाय से जुड़ा हुआ ये उपाय कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ विशेष दिन में अगर आप शास्त्रों में बताए गए गाय से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ 33 कोटि देवताओं की कृपा भी अवश्य ही बनने लगेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको ये काम किस तरह से और कैसे करना है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देव देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के जो है सारे पाप, दुख, दर्द, परेशानियां नष्ट हो जाती है। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से
एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन किसी को मालूम है कि एक रोटी खिलाना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है, तो अगर आप चाहते हैं कि रोज़ आप 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनकी पूजा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, आपके अगर मन में भी इच्छा है कि आप हर रोज़ 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा आराधना करें, उनको भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, तो मात्र एक गाय की सेवा आपको करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर आप एक गाय को भोग लगाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो ये 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। और इससे बड़ा पुण्य लाभ व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि के देवी देवताओं की सेवा होती है और इसका पुण्य मिलता है। कहते हैं कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है, उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती है। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख भोगती हैं। तो दोस्तों, आपको एक काम करना है कि आज के दिन जब आप घर की पहली रोटी बन रही हो, तो उस पहली रोटी को अग्निदेव को भोग लगा देनी है। जी हाँ दोस्तों, पहली रोटी जो है शास्त्रों के अनुसार हमेशा अग्निदेव का ही भोग होता है। अब आप घर की जो दूसरी रोटी बना रहे हो, उस दूसरी रोटी को आपको गाय के नाम से अलग कर देनी है। जब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो दोस्तों उस रोटी को ले जाकर, जी हाँ दोस्तों, उस रोटी को ले जाकर उस रोटी के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिख जाए, उस गाय को दोस्तों रोटी, गुड़ और हल्दी खिला देना है। इससे दोस्तों व्यक्ति को जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जो भी जन्म लेती है पीढ़ियाँ, वो संसार के सारे सुख सुविधा भोगती हैं। तो इस दिन दोस्तों आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपको विद्याधन में किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो आप गणेश चतुर्थी के भगवान गणेश को ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपकी विद्या संबंधी परेशानियों से मुक्ति आपको मिलने लगेगी। विनायक चतुर्थी के दिन यदि आप 5 इलायची और 5 लौंग भगवान गणेश जी को अर्पित करते हैं, तो आपको अपने प्रेम जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त होने लगेगी। और दोस्तों, आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार व्यवसाय बढ़े, तो आप विनायक चतुर्थी के दिन 8 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करें। ऐसे में आपकी आर्थिक परेशानियां जो भी होती है वो दूर होती है और व्यापार में भी वृद्धि होती है। और दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी चल रही है, तो आप विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उन्हें हरे रंग के वस्त्र अवश्य ही अर्पित करें और साथ ही उन्हें लड्डुओं का भी भोग लगाएं। इससे गणेश जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती रहेगी।